तो और भाई लोग क्या हाल चाल है, आ चुके हैं एक और नया गेम प्ले लेके। लेकिन उससे पहले यार गेम प्ले को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि यार मिलिट्री बेस में इतने सारे बंदे आए हुए हैं ना कि यार मतलब समझ नहीं आ रहा किसको पहले मारे। लेकिन उससे पहले मुझे पता है तुम लोग यही सोच रहे हो कि भाई गेम प्ले वीडियो इतने दिनों के बाद क्यों आ रही है, कहाँ थे क्या था। तो मैं बता रहा, एक वीडियो में आपको बताया तो था पीछे कि मैं बीमार हूँ, तो वही चल रहा था भाई। और जिस दिन मैंने वीडियो बनाया था उस दिन थोड़ा सा बीमार था, लेकिन रात को फिर से बीमार हो चुका था तुम्हारा भाई, तो गेम प्ले वीडियो नहीं बना पाया। तो इसीलिए कोई बात नहीं, चलेगा। अब मैं बिल्कुल ठीक हो चुका हूँ, गेम प्ले वीडियो आपको रेगुलर मिलता रहेगा। आप टेंशन मत लो इस चीज़ का, बिल्कुल भी आपको मतलब टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा भाई फिर से आ चुका और मारेंगे बंदों को दुड़ा दुड़ा के। यहाँ पे टेंशन क्यों ले रहे हो यार तुम लोग। और बाकी बात करते हैं गेम प्ले की। यहाँ पे बंदा है, अब जैसे इस बंदे को मारता हूँ इसकी स्टोरी मैं आपको थोड़ी सी बाद में बताता हूँ, पहले इसको फिनिश कर लेता हूँ। जैसे मेरा टीममेट यहाँ पे आया था, यहाँ पे बहुत सारे बंदे आए थे, आपको दिखा तो होगा स्टार्टिंग में, यहीं पे सारे के सारे पैराशूट खुले थे। तो लाजमी है कि यहाँ पे बंदे जरूर आएंगे। लेकिन रुको, बाकी इसकी टीम कहाँ है, वही तो है ना। अब बाहर से एक बोट आता है, तो मुझे लगता है कि बोट आएगा, मतलब ये सीढ़ियों से आएगा। यहाँ से मैं देखता हूँ इसको, मुझे लगता है कि शायद सीढ़ियों से ऊपर की तरफ आएगा, लेकिन नहीं यार, बोट यहाँ से सीधा उस तरफ चला जाता है, सामने दूसरी तरफ जो सीढ़ियाँ होती हैं। लेकिन वहाँ जाने का बोट का कोई इरादा ऐसे होना नहीं चाहिए, क्योंकि बिना बंदों के बोट किसी पे जाएगा नहीं। यहाँ पे देखो फायरिंग वगैरह हो रही होती है, और देखो इन दोनों को मैं लपेटे में ले लेता हूँ, क्योंकि ये बोर्ड के चक्कर में ना दोनों के दोनों यहाँ पे पिल जाते हैं। आगे से याद रखेंगे कि बोर्ड को कभी ऐसा नहीं मारेंगे। अब देखो यहाँ पे जो सामने होता है ना रेडियो टावर, उसके पास जो बिल्डिंग है ना, देखो सामने से बंदे दिख रहे हैं मेरे को आते हुए। लेकिन रुको, अभी मैं इनको फायर नहीं दे सकता। अगर अभी मैंने इनको फायर दे दिया ना तो ये छुप जाएंगे, और छुप गए तो मुझे इन पे रश करना पड़ेगा। और अगर मैंने रश किया तो मैं यहाँ पे मर जाऊंगा। वजह ये है क्योंकि बंदे बहुत सारे होते हैं भाई, लेटे हुए होते हैं, लेटे हुए बंदों को हम नहीं जा सकते। पीछे से बोर्ड आता है, मैं इसको निपटाता हूँ। लेकिन उसी टाइम पे ना जिस बिल्डिंग में हम स्टार्टिंग में उतरे थे ना, उस बिल्डिंग में देखो सामने गाड़ी दिखी हुई है, वहाँ पे एक बंदा आया हुआ होता है। मुझे लगता है ये इसी टीम का बंदा यहाँ पे फ्लैंक करके आया हुआ होता है। अब देखते हैं आगे सिचुएशन क्या बनती है, लेकिन पहले इसको मारना जरूरी है, क्योंकि पीछे वाले बंदों को मारना इसलिए जरूरी होता है। अगर तुम सेंटर में फंस जाओगे ना तो आगे की टीम भी मारेगी, पीछे की टीम भी मारेगी, तो बचना मुश्किल हो जाता है। इसलिए एक साइड हमेशा प्रेफर करा करो फाइट के लिए, क्योंकि एक साइड के अगर बंदे खत्म कर दोगे ना तो दूसरी साइड लड़ना आसान हो जाता है। अब ये बंदा इसी बिल्डिंग में आता है, अब देखो अब मैं जैसे ही इसको फिनिश करता हूँ तो मैं आ जाता हूँ उसी बिल्डिंग में जहाँ सामने बंदे दिखे थे मुझे पहली बार। लेकिन ये बंदे भिड़ जाते हैं किसी टीम के साथ। अब दो बिल्लियाँ जब लड़ती है तो फायदा तो चूहे का ही होता है ना, तो ऐसा ही यहाँ पे हुआ। अब देखो इनको भी लपेटते हैं। जैसे मैं दोनों को नॉकआउट करता हूँ यहाँ पे, तो मैं सोचता हूँ चलो इसको फिनिश कर देता हूँ। लेकिन उसी टाइम पे मेरा टीममेट बोलता है कि ये छतरी सी लगी हुई है ना बड़ी सी, इसके ऊपर भी बंदा है। तो मुझे याद तो होता है क्योंकि यहाँ पे बंदा ज़रूर चढ़े हुए होते हैं, लेकिन यकीन नहीं था मेरे को। लेकिन यहाँ पे मेरा टीममेट बोलता है तो मैं थोड़ा पीछे आता हूँ, क्योंकि मुझे पता है वो बाहर निकलेगा यहाँ से मुझे मारने के लिए। और जैसे ही वो बाहर निकलता है मैं उसको मार देता हूँ। लेकिन राइट में देखो ये बंदा मुझे दिख जाता है थोड़ा सा, तो मैं फ्री फायर देता हूँ और फाइनली ये बंदा भी नॉकआउट हो जाता है। और यहाँ पे मुझे लगता है इतने ही बंदे थे, बाकी शायद भाग गए यहाँ से। तो यहाँ पे सबको लपेटने के बाद, घसीटने के बाद हम निकलते हैं आगे की तरफ, क्योंकि किल कम है अभी। और बंदे यार इस लॉबी में ना यार बंदे इतने रैंक पुश कर रहे थे ना, मतलब एक एक दो दो बंदे मिल रहे थे हमें, वो ढूंढना पड़ता है यहाँ पे बंदों को। लेकिन रुको, अभी सिचुएशन तो बनी नहीं है भाई। सिचुएशन हमेशा मिड गेम में और लास्ट गेम में बनती है, स्टार्टिंग में कभी सिचुएशन खतरनाक नहीं बनती है। तो पहले तो इस बग्गी वाले को मैंने डैमेज दिया, मुझे पता है यहाँ पे उतरेगा ये जाके आगे। ये इसलिए मुझे पता था उतरेगा क्योंकि इस पर डैमेज हुआ था। अभी ये हेल्थ वगैरह लगाने के लिए उतरेगा या फिर ये फाइट करेगा। दो चीज़ें हो सकती हैं, जब हमें भी डैमेज पड़ता है तो हम सोचते हैं अब तो बचना मुश्किल है, क्योंकि अगर ये बग्गी पे रहता तो हम इसको मार देते इसमें यहाँ पे। तो इसने फाइट करना प्रेफर किया। यहाँ पे बेहतरीन था इसका आइडिया, लेकिन यहाँ पे बचना मुश्किल था, तीन बंदे हो। अब यहाँ से फायर आया था हमें, हम फिर से मतलब घूम के चक्कर लगा के आते हैं यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे अरे भाई यार ये बंदे कहाँ कहाँ छुपे होते हैं यार, देखो मतलब क्या कोई जगह है इस छुपने की। उसके बाद हम आ जाते हैं मिल्टा, यहाँ पे बग्गी दिखती है मेरे को एक लेफ्ट में, तो मुझे लगता है शायद काफ़ी सारे बंदे होने वाले हैं यहाँ पे, मज़ा आएगा लड़ने के लिए। लेकिन रुको अभी देखो यहाँ पे क्या होता है। अब मैं जैसे यहाँ पे गाड़ी लगाता हूँ
तो मुझे लगता है कि शायद बंदे छुपे हो सकते हैं, क्योंकि यार रैंक पुशर है तो फिर वो एक दो कोने पकड़ के ना ऐसे दुबके हुए होंगे। लेकिन जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ, डोर खोलता हूँ, सामने से फायर होता है, तो इसका मतलब बंदे यहाँ पे नहीं है, बंदे आगे की तरफ है। तो फिर मैं चाहता हूँ राइट की तरफ ये पेड़ दिख रहा है, इसके सामने जो घर है उस पे मैं यहाँ पे बैठ के जैसे ही देख रहा होता हूँ आगे की तरफ, मुझे इतना गंदा डैमेज पड़ता है सामने घर पे, क्योंकि मुझे लोकेशन वगैरह इतनी क्लियरली पता नहीं होती बंदों की। यहाँ पे बंदे सारे बिखरे हुए होते हैं, एक यहाँ पे वहाँ पे पता नहीं कहाँ पे। अब मैं निकालता M24 और बंदे की खोपड़ी पे दे मारता हूँ इसकी बुलेट, और बंदा हो जाता है नॉकआउट। अब यहाँ पे मैं रश नहीं कर सकता हूँ अब भी। पूछो क्यों? वजह ये है क्योंकि यार मैंने आपको बोला बिखरे हुए बंदे हैं, एक लेफ्ट में राइट में। यहाँ पे एक टीम नहीं है, यहाँ पे दो टीम लड़ रही है एक साथ। अगर हमने रोड क्रॉस किया तो बंदा मारेगा, तो लेकिन जिस बंदे को मैंने नॉकआउट किया था उसका बंदा हम पे रश कर चुका था, फ्लैंक करने की कोशिश में था वो लेफ्ट वाली साइड से। मेरा टीममेट मार्कर लगाता है कि उस घर के पास मैंने बंदा देखा, लेकिन वो बंदा ऊपर आ चुका था। अब मैं इस बंदे को जैसे डैमेज देता हूँ, लास्ट टाइम देखो उसी टाइम प्रोन हो जाता है। प्रोन की वजह से सारी गोलियाँ मेरी इस पर डॉच हो जाती हैं, तो बच जाते हैं उन गोली से, लेकिन मैं उसे फिर से पकड़ लेता हूँ। अब यहाँ पे जैसे इसको नॉकआउट करता हूँ, और जोन देखो, जोन यहाँ पे हमारे ऊपर नहीं होगा, इसीलिए हम क्या करते हैं यहाँ से निकलना प्रेफर करते हैं, क्योंकि यार ये बंदे जोन में ज़रूर आएंगे। अब फिर से हम मिल्टा वाली जो लेफ्ट में पहाड़ी आती है ना, यहाँ पे आ जाते हैं। पहले भी हमने यहीं पे फाइट लड़ी थी, अब फिर से हमें यहीं पे फाइट लड़नी पड़ेगी। यही तो दस्तूर है BGMI के। अब जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ, फायरिंग का साउंड आता है मेरे को, मुझे लगता है काफ़ी सारे बंदे मिलने वाले हैं मेरे को, लेकिन कहाँ यार, वही किस्मत। चलो फाइनली कोई तो टीम खत्म हुई है यहाँ पे, लेकिन जैसे मैं इसको फिनिश करता हूँ तो थोड़ा सर्चिंग वगैरह करना जरूरी है, क्योंकि जोन के सेंटर में खड़े हैं हम, तो बंदे आसपास ही होने वाले कहीं ना कहीं। तो मैं यहाँ पे देख रहा होता हूँ, मुझे कोई नीचे से ऊपर की तरफ आता हुआ दिखता है। रुको, अब इसको मारते हैं पहले। ये बंदा शायद मतलब ये रैंक पुश लॉबी है ना, तो यहाँ पे बंदे छुपे हुए होते हैं। ये पता नहीं कब कहाँ से कब निकलेंगे, कोई भरोसा नहीं है, कहाँ पे लेटे हो सकते हैं। ये आपको मैं एग्जांपल आगे दूंगा। अब देखो सामने की तरफ ये जो पहाड़ी है ना, इस पे हम कुछ देर से घूम रहे हैं, हमें नहीं पता। अब देखो सामने हमें यही गाड़ी दिखी है जाते हुए। अब देखना एक और बंदा यहाँ पे लेटा हुआ होगा, लेकिन वो कब आया कब नहीं कोई भरोसा नहीं, कोई पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं यार। अब ये बंदा पता नहीं कैसे यहाँ पे बच जाता है। और मेरी गन में एमो देखो, यहाँ पे मैं अपने टीममेट से मांगता हूँ एमो की, भाई थोड़ी सी एमो दे दे। वो एमो देता है मेरे को, और दूसरा टीममेट मेरा लगाता है यहाँ पे मार्क की बंदा यहाँ पे लेटा हुआ है। तो मैं सोचता हूँ, यहाँ पे यही सोच रहा था मैं कि यार ये बंदा कहाँ से आया होगा, क्योंकि यहाँ पे तो हम इतनी देर से खड़े हैं, कोई गाड़ी नहीं कुछ नहीं, खुले से आना पड़ेगा। तो ये बंदा कहाँ से आया, लेकिन कोई बात नहीं, इसको भी हम निपटा देते हैं। बचा हुआ एक बंदा, अब बारी है उस बंदे की। तो पहले तो हम करते हैं स्मोक वगैरह, क्योंकि यार मेरी बात सुनो, किसी भी बंदे को हल्के में कभी मत लो, कभी भी मत लो यार। हम सोचते हैं ये नूब है, इसके कपड़े नूब है, कपड़ों से बंदा कभी जज नहीं होता भाई, स्किल से जज होता है। तो स्किल भाई किसी के पास कैसी भी हो सकती है, सिचुएशन भी मायने रखती है। यहाँ पे स्किल तो है, सिचुएशन, और उस बंदे के पास जोन है, अगर वो मतलब यहाँ पे हमें मार भी सकता था। अब देखो क्या करता है वो, तो हम करते हैं स्मोक वगैरह, क्योंकि यार एक गाड़ी वगैरह क्या होती है, जैसे हम बैठते हैं ना तो आगे से फायर आता है तो उतर जाते हैं 2-3 बंदे। तो इसके लिए बेहतर है कि थोड़ा कवर रखो, जब गाड़ी थोड़ी सी रफ्तार पकड़ ले तो फिर थोड़ा आसान हो जाता है मतलब बचना। अब देखो मैं अपने टीममेट को बोलता हूँ यहीं पे गाड़ी लगा, क्योंकि आगे मत लेके जाना, जोन हमारे पास ही है यहाँ पे। अब मैं निकालता हूँ यहाँ पे मोली और कर देता हूँ उस बंदे पे, लेकिन उसी टाइम पे वो मुझे डैमेज भी कर देता है। लेकिन थोड़ा सा डैमेज देता हूँ, अंदर की तरफ आ जाता हूँ मैं कवर में, लेकिन वो बंदा मेरे टीममेट को नॉकआउट कर देता है। बाकी वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, बाय बाय।